बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट आज हम करेंगे क्लास 10 की मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अवर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्टेटमेंट गिवन है हम वो लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर एक्स वाली वैल्यू, फिर विदाउट एक्स, यानी कि ए बी सी तीनों पार्ट्स हमें क्या है गिवन है अपनी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, हम ए बी सी की वैल्यूज जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, देन उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसके अंदर पुट करके अपनी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी तीन कंपोनेंट्स हमने कहा है कि हमें जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ए हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्या है 1, तो ए की वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट वन बी है, दिस कंपोनेंट इज बी। अब यहाँ पे बी की क्या वैल्यू गिवन है 2, एंड नेक्स्ट वन इज सी, सी की वैल्यू क्या गिवन है -2। सो ए बी सी तीनों की वैल्यूज हमने लिख ली है। अब हमने इस वैल्यूज को पुट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। वी नाउ दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमें फार्मूला गिवन है क्वाड्रेटिक। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है बी सी की। सब फर्स्ट बात क्या है, माइनस है, बी की वैल्यू क्या गिवन है 2, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, ए हमें क्या गिवन है 1, यहाँ लिख देंगे 1, और सी की जगह क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, और ए हमें क्या गिवन है 1। तो जो है सॉल्व करेंगे इसको मज़ीद। x इक्वल है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 टाइम 4, और 4 1 टाइम 4, और 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, डिवाइड बाई 2 1 टाइम 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे तो x इक्वल है -2 प्लस माइनस 8 के अंदर हमने 4 प्लस करना है, तो 8 प्लस 4 कितने होते हैं 12 होते हैं, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। सो यहाँ तक हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसको हम नेक्स्ट पेज में लिखे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल है -2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या गिवन है 12, अंडर रूट में 12 हमें गिवन है ना, तो 12 की हम फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के लिए हम उसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12 2 की टेबल में जाएगा 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, एंड 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बना है 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 का स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, डिवाइड में क्या गिवन है हमें 2। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे जो 2 के ऊपर स्क्वायर है ना, इसके ऊपर से तो अंडर रूट खत्म हो जाएगी, तो ये वाला 2 आ जाएगा बाहर, 3 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज रहेगी, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, और डिवाइड में हमें क्या गिवन है 2 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन ले सकते हैं हम। सो x इक्वल है 2 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 टाइम 2, साथ में साइन माइनस का आ जाएगा -1, प्लस में ये एक 2 था, बाहर चला गया कॉमन में, और पीछे जस्ट क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट 3, डिवाइड में क्या गिवन है हमें 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जो हमने कॉमन लिया है वो भी 2 आ गया, डिवाइड भी 2 से हो रहा है, तो ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल। पीछे हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं उसको हम लिख देंगे। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक हो गया। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। इट इज़ अवर आंसर। सो रिवाइज कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a b c तीनों पार्ट्स हमें गिवन है, a की वैल्यू 1, b इक्वल है 2 एंड c इक्वल है -2। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली। b की जगह आ जाएगा 2, अगेन अंडर रूट b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह -2 डिवाइडेड बाई 2a, और a की जगह अगेन क्या आ जाएगा 1।
मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 प्लस -2 2 टाइम 4 प्लस 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 और माइनस माइनस प्लस -2 प्लस -8 में 4 प्लस करेंगे 12 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। सो नेक्स्ट एक्स इक्वल है -2 प्लस माइनस अब अंडर रूट हमारे पास क्या आया है 12। अब 12 का हमने एलसीएम लिया, इसके हमने फैक्टर बना लिए 2 मल्टीप्लाई 3 2 हमारे पास 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा और 3 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सही हो गया। इस 2 को हमने बाहर ले लेना है कॉमन। सो बाय 2 आ गया, 2 1 टाइम 2 यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 2 कॉमन था वो हमने यहाँ से भी लिया, बाहर चला गया तो पीछे जस्ट क्या बचेगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 ऊपर वाले 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या बचेगा हमारे पास x इक्वल है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x स्क्वायर इक्वल है 15x। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन जो गिवन है वो लिखेंगे, यानी कि 5x स्क्वायर इक्वल है 15x। ये जो 15x है ना वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। सो क्या बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और x भी दोनों के अंदर एक कॉमन है, तो वो दोनों हम चीजें क्या लेंगे बाहर कॉमन में ले आएंगे। सो 5 और x आ जाएगा बाहर। यहाँ पे हमारे पास एक x बचा है, 5 था वो एक बाहर चला गया, एक x भी बाहर आ गया, पीछे अंदर क्या बचा है जस्ट 1x और -5 3 टाइम 15 एक x जो कि बाहर कॉमन चला गया है इज इक्वल टू 0। अब 5x है और होल में हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ गया है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सेपरेटली हम इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे और अपनी जो है इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोनों वैल्यूज को सेपरेटली करते हैं 0 के इक्वल। 5x इज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट में हमें जो वैल्यूज गिवन है उसको भी 0 के इक्वल करना है। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लाई और इक्वल के उस साइड पे आएगा तो 0 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगी। जब 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 ही आता है। सो x की वैल्यू क्या आ गई है 0। सेकेंड साइड पे चलेंगे तो x माइनस 3 इक्वल है 0 है, इधर -3 इस साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा +3 आ जाएगा। और x की दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं तो यही हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। सोल्यूशन सेट के अंदर हमने x की दोनों वैल्यूज को पुट कर लेना है। सो सोल्यूशन सेट इज इन द कर्ली ब्रैकेट 0 and 3 0 3। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्व फैक्टराइजेशन 5x स्क्वायर इक्वल 15x। हमने 15x को सबसे पहले इधर ले आना, इक्वल की साइड इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, इक्वल है 0 कर देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 5 भी और x भी कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे पीछे जस्ट x बचा और -3 बचेगा, इक्वल है 0। अब 5x को 0 के इक्वल कर देंगे और x -3 को भी 0 के इक्वल हमने कर देना है। सो 5x इक्वल है 0 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई और इक्वल की साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब 0 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है तो आंसर क्या आ जाता है 0 ही आ जाता है। इस साइड पे हमारे पास अब 5x -3 इक्वल है 0, इधर -3 इक्वल की साइड पे आएगा तो +3 बन जाएगा। तो x की हमारे पास दोनों वैल्यूज हमने लिख लेंगे सोल्यूशन सेट के अंदर। सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 0 and 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इक्वल है 3। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब देखिए दरमियान में साइन भी प्लस का है और हैं भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज, तो हमने ज़ाहिर है फिर इनका क्या लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं टेकिंग एलसीएम। एलसीएम जब हम लेंगे तो डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज x प्लस 4 x माइनस 4 दोनों आ जाएंगे यहाँ पे नीचे एलसीएम में। सो x प्लस 4 एंड x माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 4 गिवन है, ये x प्लस 4 ये x प्लस 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचा x माइनस 4। तो इस x माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 1 टाइम क्या आ जाएगा x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, दरमियान में साइन अगेन प्लस का आ जाएगा। x माइनस 4 है, ये x माइनस 4 x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचा x प्लस 4। तो x प्लस 4 1 टाइम क्या आ जाएगा x प्लस 4। ठीक हो गया, यहाँ तक लिख लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे दोबारा से इसको लिख के मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे तो x माइनस 4 है, ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे, प्लस है तो अंदर वाली वैल्यूज भी एज इट इज आ जाएंगी x प्लस 4। डिवाइड में देखें दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा x और अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4, फिर क्या आएगा +4 और अंदर वाली वैल्यू दोबारा से आ जाएगी x माइनस 4।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, -4 है और +4 है, ये दोनों आपस में कैंसिल है, ये x है प्लस में ये दोनों हमारे पास प्लस में गिवन है, दोनों एज इट इज आ जाएंगी। अब मल्टीप्लाई करना है, x और x मिलकर क्या बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस माइनस -4x प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस और 4 टाइम 16। और अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस 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 1 एंड 1 दोनों के साथ 1x और 1x मिलके क्या बनाएंगे 2x और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए +4x है -4x आपस में कैंसिल, पीछे क्या बचेगा x स्क्वायर -16 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ तक अब हमने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू नहीं ऐड की, वो लिखते हैं इस वाले पार्ट को तो हल कर लिया हमने। अब यहाँ पे वैल्यू इक्वल है 3 भी हमें गिवन था, ठीक है, तो ये इक्वल है 3 हम लिखेंगे साथ, हमें वैल्यू ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है इक्वल है 3, तो इसको भी हम साथ लेके चलेंगे, इक्वल है 3, वहाँ पे एरो लगा देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया इक्वल 3। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू डिवाइड हो रही है x स्क्वायर -16, तो 3 के साथ आएगी ना जब, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल के साथ भी आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 3 है और ब्रैकेट में x स्क्वायर -16, 2x इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 मल्टीप्लाई 3, 6 3 टाइम क्या आ जाएगा 18, डिवाइड 3 एंड 1 4, 48, 2x इक्वल है 3x स्क्वायर -48 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, अब ये x वाली वैल्यू भी साइड पे ले आते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर x वाली इधर प्लस में इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी -48 और इक्वल किसके कर देते हैं हम 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या आंसर आया है 3x स्क्वायर -2x -48 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ तक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हमें गिवन थी ना, तो उसको हमने इस फॉर्म में लाना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमारे पास x स्क्वायर देन x देन विदाउट s तीनों हमारे पास पार्ट्स आ गए। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनली क्या बनेगा 3x स्क्वायर -2x -48 इज इक्वल टू 0। रिवाइज कर लेंगे अपना पूरा क्वेश्चन एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमें गिवन है, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना है। 1/x + 4 + 1/x - 4 इक्वल है 3। एलसीएम लेंगे दोनों का, हमारे पास वही आ जाएगा x + 4 और x - 4। ठीक है, अब ये x + 4 x + 4 से कैंसिल, पीछे क्या बचा x - 4, तो x - 4 1 टाइम x - 4 आ जाएगा, तो साइन प्लस क्या है, तो x - 4 से कैंसिल, पीछे क्या x + 4, तो x + 4 1 टाइम x + 4 इक्वल क्या आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है कि इन ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे, x - 4 है दरमियान में साइन प्लस का है वो आ जाएगा, और x + 4 डिवाइड बाई ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई करेंगे, x रखेंगे बाहर और अंदर x - 4, फिर +4 रखेंगे बाहर और अंदर x - 4 इक्वल है 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करना है, तो -4 +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचा है x + x, और डिवाइड में भी इसको मल्टीप्लाई करना है, x और x मिलके x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस 4 टाइम 16 इक्वल किसके आ जाएगा 3 के आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस में थी, वैल्यूज प्लस हो रही है दोनों आपस में, तो 1x मिलके क्या बनाएंगे 2x डिवाइड बाय -4x प्लस 4x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचा है x स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x स्क्वायर -16 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साथ भी आएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इक्वल है 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर -16, 2x इक्वल है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 3 टाइम 48। अब ये x वाली वैल्यू है, इसको भी इक्वल के साइड भी ले आएंगे, सबसे पहले 3x स्क्वायर आएगा, ये इक्वल के साइड भी आएगी, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगी, -48 इज इक्वल टू 0, सो इट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है राइट द नेम ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है, इसको सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स हमारे पास यूज होते हैं, हमने उनके नेम लिखते हैं। ठीक है, अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, फॉलोइंग कितने मेथड हैं 3 मेथड्स होते हैं, तो उसकी हम स्टेटमेंट बनाएंगे, फॉलोइंग 3 मेथड्स 3 methods are used for solving the quadratic equation। 3 मेथड्स जो हैं यूज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे एक के हमारे पास ये ऑप्शन भी गिवन था, उसमें भी हमने लगाया था कि 3 मेथड्स होते हैं, वहां बताना था। अब यहाँ पे हमने नेम बताने हैं। ठीक है,
ठीक है, तीनों के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। तो उसको लिख देंगे हम। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन, जिसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे दो नंबर लेते हैं, प्लस माइनस करने से हमने वैल्यू लानी होती है। जैसे कि 43 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा तो वो दो नंबर लें, जिसको मल्टीप्लाई करें वही आंसर आए, और प्लस या माइनस करें तो ये हमारा आंसर है -2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वहां पे हमने क्या करना होता है, स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर method. And the last and third one is quadratic formula, quadratic formula method. सो हमने लिख लिए तीनों के नाम। फॉलोइंग 3 मेथड्स आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है सॉल्व। ब्रैकेट में हमें वैल्यू गिवन है 2x - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें इक्वेशन गिवन है ब्रैकेट के अंदर 2x - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। सो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेनी है तो हमें इक्वल के दोनों साइड्स पे लेनी पड़ेगी। सो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट आ जाएगी ब्रैकेट में 2x - 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 4। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से पीछे हमारे पास क्या बचा है, 2x - 1/2 इक्वल है। अब इसके अंडर रूट खत्म करनी है। 9 का हाफ क्या होता है, 3, 3 टाइम 9 3 आ जाएगा। 4 का हाफ क्या होता है, 2। अब अंडर रूट जब खत्म होगी तो प्लस माइनस दोनों वाली वैल्यूज हमारे पास इसके साथ आ जाती हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक बार प्लस वाली वैल्यू के साथ भी सॉल्व करते हैं, माइनस वाली वैल्यू के साथ भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मजीद इसको जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। तो एक बार +3/2 के साथ करते हैं ना, एक बार -3/2 के साथ जो है हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 2x है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/2, और इक्वल में हम एक बार लिख लेते हैं +3/2, और सेकंड साइड पे हम ये वैल्यू लिख लेते हैं इसको -3/2 के साथ। सो 2x - 1/2 है, और इधर किस में आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, इक्वल है -3/2, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2x है, ये भी हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ना, इसको इसके साथ ले आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे +3/2 हमें ऑलरेडी गिवन है। ये जब इक्वल के साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, +1/2 बन जाएगा। अब हमने क्या लेना है, इन दोनों का 2 और 2 नीचे, इसका एलसीएम लेना है। 2 1 टाइम 2, एलसीएम 2 2 का लेंगे, ज़ाहिर है हमारे पास 2 आएगा। 2 1 टाइम 2 +3 1 टाइम +3, 2 1 टाइम 2 +1 1 टाइम +1। सो 2x इज इक्वल टू 3 और 1 कितने होते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आंसर आया है। नेक्स्ट पेज पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये स्टेप यहाँ तक हमने किया है, वो स्टेप मैंने दोबारा लिख लिया है। तो हमारे पास क्या है, 2x इक्वल है 4/2 था, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 कैंसिल हो गया हमारे पास वो, ठीक है। अब क्या बचा है हमारे पास, 2x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब इक्वल के साइड पे आएगा तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। साइड पे चलते हैं, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो 2x इज इक्वल, अब इसको भी इक्वल के साइड पे लाना है ना, 3/2 हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने +3/2 लिखा था ना, तो इस साइड पे हमारे पास क्या है, -3/2 है, ठीक है। सो -3/2 के साथ सॉल्व करना है। ये -1/2 इक्वल के साइड पे आएगा तो +1/2 बन जाएगा, ठीक हो गया। सो 2x इज इक्वल टू, अगेन इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 1 टाइम 2, -3 1 टाइम -3, +2 1 टाइम 2 1 1 टाइम 1। सो 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस -2, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, बड़े रकम के साथ साइन क्या है, माइनस, डिवाइड बाय 2।
अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, क्या आंसर आया है हमारे पास -1। सो 2x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 हमारे पास आंसर आया है। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे आएगा तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की सेकेंड वैल्यू क्या बनी है, -1 डिवाइडेड बाय 2। सोल्यूशन सेट हम अपना लिख लेंगे क्योंकि x की दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं, तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एंड -1 डिवाइडेड बाय 2। x की दोनों वैल्यूज आ गई, ये हमारा आ गया लास्ट फाइनली आंसर। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है 2x - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल है 9 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, इक्वल के दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, हो गया ये स्क्वायर अब अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचा, 2x - 1/2। इस साइड पे जब स्क्वायर को हमने खत्म किया स्क्वायर रूट को, तो 9 का हाफ क्या होता है 3, 4 का हाफ क्या होता है 2। अंडर रूट खत्म हो गई तो प्लस माइनस दोनों साइन हमारे पास आ जाते हैं। ठीक हो गया। सो 2x - 1/2 इक्वल है +3/2 भी आ जाएगा और -3/2 भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 2x, अब यहाँ पे -1/2 इक्वल के साइड पे आएगा तो +1/2 बन जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2 और 2 इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2, 2 1 टाइम 2, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2, 1 1 टाइम 1। सो 2x इज इक्वल टू 3 and 1 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को कैंसिल कर देना है, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। दोनों को कैंसिल किया ना हमारे पास तो आंसर आया 2। तो 2x इक्वल है 2। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल के साइड पे डिवाइड होगा तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 1। दूसरी साइड पे चलते हैं, उसको भी सिंप्लीफाई करना है। +3/2 के साथ सॉल्व किया, -3/2 के साथ सॉल्व करेंगे। सो 2x - 1/2 इक्वल है -3/2। ठीक है, 2x - 3/2 ये प्लस -1/2 है ना, इक्वल के साइड बैक तो +1/2 बन जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 2 का तो 2 आ जाएगा। 2 1 टाइम 2 -3 1 टाइम -3, 2 1 टाइम 2 1 1 टाइम 1। 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। बड़ी रकम के साथ साइन क्या है, माइनस डिवाइड बाय 2। अब ये 2 ऊपर वाला नीचे वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आंसर हमारे पास क्या बचेगा -1। सो 2x इज इक्वल टू -1 इक्वल है -1। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -1/2। x की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा 1 and -1 डिवाइडेड बाय 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है सॉल्व √3x + 18 इक्वल है x। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे √3x + 18 इज इक्वल टू x। अब देखेंगे अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट वाले हमारे पास क्वेश्चन है ना, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट, टेकिंग स्क्वायर। अब ज़रा स्क्वायर लेना है तो इक्वल के दोनों साइड्स पे लेना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। √3x + 18 है, होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल है x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, पीछे क्या बचा है हमारे पास 3x + 18 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक हो गया, x स्क्वायर है, ये दोनों वैल्यूज भी हम x स्क्वायर के साथ इस साइड पे ले आएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। x स्क्वायर इधर +3x है, इधर आएगा तो -3x, +18 इधर आएगा तो -18 इज इक्वल टू 0। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास ना, ए बी सी तीनों पार्ट्स आ गए हैं। तो एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स भी आ गया, विदाउट एक्स तीनों अरेंज हो गए हमारे पास, तीनों वैल्यूज हमने लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है ना, सबसे पहले फैक्टराइजेशन था तो हम इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब 18 1 टाइम 18 कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें 18 है, 2 नंबर लेने हैं मल्टीप्लाई करने से 18 है, प्लस या माइनस करें तो क्या आए 3 आए। सो 6 3 टाइम 18 भी होता है। 6 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो हमारे पास 18 भी आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 6 में से 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 भी आ जाएगा। साइन अब हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पे माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस हो तो इधर प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 भी आ जाएगा, साइन बड़ी रकम के साथ माइनस। यहाँ पे भी ऐसे ही हमारे पास साइन आएंगे, 6 3 टाइम 18 प्लस माइनस माइनस, -18 भी आ गया और -3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो -3x का हमने ये दोनों फैक्टर्स जो हैं जो अभी हमने बनाए हैं वो हमने पुट कर देने हैं। सो x² -6x और क्या है साथ में +3x, -18 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर बनाए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 भी आ जाएगा और माइनस करने से 3 भी आ जाएगा।
यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बननी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट अब जो है इसमें से इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने इक्वेशन लिख ली आगे एक्स स्क्वायर माइनस 6s प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो x कॉमन एक आ गया बाहर, अंदर एक x बचेगा और -6 एक ही x जो कि बाहर चला गया है कॉमन। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 टेबल पे 16 आ जाता है। सो +3 कॉमन आ जाएगा बाहर और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट x और -3 6 टाइम 18 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे x -6 और ब्रैकेट के बाहर वाली दोनों वैल्यूज को दूसरी ब्रैकेट में कर देंगे x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x -6 आ गया और x + 3 आ गया। अब दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल करना है। x -6 इज इक्वल टू 0 देन x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर -6 इक्वल के साइड भी आएगा तो +6 बन जाएगा, इधर +3 इक्वल के साइड भी आएगा तो -3 बन जाएगा। x की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। क्या क्या आई हैं, x की वैल्यू 6 एंड x इक्वल है -3। तो अब हमने क्या करना है, चेकिंग करनी है कि हमारे पास वेदर x की जो दोनों वैल्यूज आई हैं वो ट्रू है या ट्रू नहीं है। चेकिंग करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यूज आई हैं हमारे पास उनको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू 6 आई है, तो हम लिखते हैं पुट x इक्वल है 6 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 जो हमने स्टार्ट में बनाई है उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसमें x की वैल्यू को पुट आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमें क्वेश्चन गिवन है √3x + 18 इक्वल है x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको लिखेंगे और इसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, क्या है √3x + 18 इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख लिया, इसके अंदर अब x की वैल्यू पुट करनी है। सो √3 के साथ x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 प्लस क्या है 18 और इक्वल है अगेन x की जगह क्या आ जाएगा 6। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 6 3 टाइम क्या आ जाएगा 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 6। अब 18 और 18 को हमने करना है प्लस। सो 18 एंड 18 दोनों मिलके हमारे पास क्या बनेंगे 8 और 8 16, 18 और 16, 6 या 1 कैरी 1 2 एंड 3 36। सो 18 और 18 को प्लस किया हमने, क्या आया है 36 इक्वल क्या है 6। अब 36 का हाफ क्या होता है, यानी कि 6 6 36 होता है ना, तो 36 का हाफ क्या होगा 6। तो इक्वल किस क्या आ जाएगा 6 क्या। देखिए इक्वल की दोनों साइड्स पे वैल्यूज क्या आ गई है, सेम आ गई। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो x की वैल्यू हमने पुट किया वो क्या है ट्रू है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, विच इज ट्रू। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी इसको भी हमने पुट करना है। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल है -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अगेन इक्वेशन नंबर 1 हम लिख देते हैं, जो कि क्या गिवन है हमें 3x + 18 इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली है। अब x की जगह हम जो है दोबारा x की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, -3 वो पुट कर देंगे 3। x की वैल्यू -3 + 18 इक्वल है अगेन x की जगह क्या आ जाएगा -3। 3 3 टाइम 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 18। अब जाहिर है हमने माइनस करना है इनको, प्लस माइनस माइनस 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 ही बचते हैं, इक्वल है -3। अब 9 का हाफ क्या होता है, 9 का हाफ ज़रा 3 होता है, 3 3 टाइम 9 तो 3 आ जाएगा, इक्वल के सर भी क्या गिवन है -3। अब देखिए साइन का डिफरेंस आ रहा है, इधर +3 आया है इधर -3 आया है, इक्वल तो नहीं आई वैल्यूज। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, विच इज नॉट ट्रू। विच इज नॉट ट्रू, ये हमारे पास क्या है ट्रू नहीं है। नहीं आई तो उसके लिए फिर हम क्या लिखते हैं कि जो हमने वैल्यू पुट की है x की -3 वो क्या है s -3 क्या है इज एन एक्सट्रेनियस रूट, क्योंकि जब हमने -3 वैल्यू पुट की है ना तो वो हमारे पास इक्वल के दोनों साइड्स पे वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं आई। सो -3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट में हम फिर वही वैल्यू लिखते हैं जिसको हमने पुट किया है और इक्वल के दोनों साइड पे आंसर
सेम आया है। तो हमने सोल्यूशन सेट क्या बनाया, फिर 6 आएगा सोल्यूशन सेट। देखते हैं आया है हमने, क्योंकि जो x की वैल्यू 6 हमने पुट किया ना, तो इक्वल के दोनों साइड में आंसर सेम आ गया, इसलिए हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 6। देखते हैं अपना पूरा क्वेश्चन स्टार्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है सॉल्व अंडर रूट 3x प्लस 18 इक्वल है x। इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अंडर रूट वाली वैल्यू है ना स्क्वायर रूट वाली, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर ले लिया है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3x प्लस 18 और इसके x के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को हमने इकट्ठा करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, फिर इधर प्लस 3x, एक साइड में माइनस 3x प्लस 18 है, तो इधर आएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और फैक्टर बनाने हमने 18 1 टाइम 18 होता है, तो ऐसे दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 है, प्लस या माइनस करें तो -3 आए। तो वो दो नंबर हमारे पास क्या आए, 6 और 3। 6 3 टाइम 18, इन दोनों को माइनस करें तो -3 भी आ जाएगा। तो इसको हमने -3 की जगह ये दोनों फैक्टर्स जो हमने अभी लिए हैं उनको पुट कर देना है। के बाद कॉमन ले लें, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा है x माइनस 6, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 के टेबल पे 18 आ जाता है 3, तो अंदर क्या आएगा x माइनस 3, 6 टाइम 18 इक्वल है 0। इन दोनों में हमारे पास वैल्यू सेम है, x माइनस 6 वो एक ब्रैकेट में लिख देंगे और x प्लस 3 दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल है 0। अब 0 को हमने सेपरेटली दोनों के इक्वल कर देना है, x माइनस 6 इक्वल है 0 और x प्लस 3 भी इक्वल है 0। इधर माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इधर प्लस 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। x की दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास 6 एंड -3। तो अब इनको हमने चेक करना है कि ये वैल्यूज ट्रू है कि ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास पुट करेंगे इन वैल्यूज को, अगर इक्वल के दोनों साइड पे आंसर सेम आ गया तो वो x की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी और वो सोल्यूशन सेट होगा। ट्रू नहीं हो और इक्वल के दोनों साइड पे आंसर सेम नहीं आया तो वो ट्रू नहीं होगी। सबसे पहले ये जो x की वैल्यू है ना 6, इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली है, 3x प्लस 18 इक्वल है x की जगह हमने पुट कर दी है इसकी वैल्यू 6, इधर आ जाएगा 6 और इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा 6। अंडर रूट 6 3 टाइम 18 प्लस 18 इक्वल है 6। 18 और 18 को प्लस करेंगे तो 36 इक्वल है 6। अब 36 का हाफ क्या होता है 6, तो इसके अंडर रूट खत्म होगी, इसका हाफ लिख देंगे 6 इक्वल किसके आ गया 6। अब देखिए इक्वल के दोनों साइड पे आंसर क्या आ गया है, सेम आ गया, तो ये हमारे पास क्या है ट्रू। तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे कि हमारे पास ये जो x की वैल्यू हमने 6 पुट की है वो क्या है ट्रू, विच इज ट्रू। दूसरी साइड पे चलते हैं, तो हमारे पास x की दूसरी वैल्यू -3, उसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 लिखी, x की जगह वैल्यू पुट की थी -3, इधर भी आ गया -3। तो 3 टाइम 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 18 प्लस माइनस -18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 इक्वल है -3। अब 9 का हाफ क्या होता है 3, वो हम ले लेंगे इक्वल है माइनस से, इधर प्लस 3 है इधर -3 है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन वैल्यू हमने पुट की है -3 वो क्या है ट्रू नहीं है। पास -3 एक्सट्रेनियस रूट है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा 6, जिसको हमने पुट किया था तो इक्वल के दोनों साइड पे आंसर सेम आ गया था, सो सोल्यूशन सेट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें 7 गिवन है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफाइन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वो हमारे पास क्या होती है एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्क्वायर होता है अननोन वेरिएबल क्वांटिटीज का, लेकिन वो क्या है बट नो हायर पावर, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। An equation which contains the square of unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation. So स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बतानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c। अब दो कंडीशंस क्या है कि a b c जो है ना वो एलिमेंट होंगे इसके r के, और a इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। वो इक्वेशन उस वक्त रेसिप्रोकल कहलाएगी इफ इट रिमेन अनचेंज, जब वो अनचेंज रहेगी व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। जब x को हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में 1/x की फॉर्म में लिख लें तो वो क्या रहेगी अनचेंज रहेगी। ये हमने ऑप्शन के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये इक्वेशन है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, और इस फॉर्म में हो 1/x की फॉर्म है तो a और ब्रैकेट में हमें क्या गिवन है x² प्लस 1/x² प्लस b है ब्रैकेट में x प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 1/x की फॉर्म में गिवन है, ठीक हो गया। इक्वल किसके आने चाहिए, दोनों 0 के इक्वल आने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन अब क्या है, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स
अकर इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। सिंपल जब हमारे पास वेरिएबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में होंगे, पावर की फॉर्म में होंगे, तो वो इक्वेशन कौन सी होगी? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। उसकी एग्जांपल आएगी 2 की पावर x यानी कि 2 का एक्सपोनेंट x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसको क्या कहेंगे हम? रेडिकल इक्वेशन। एग्जांपल क्या आ जाएगी? अंडर रूट में आएगी इक्वेशंस, अंडर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल है 1, और नंबर 2 ये भी हो सकती है अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2। सो दैट्स ऑल, दिस ऑल आर क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास सारे पार्ट जो है हमने सॉल्व किए। मिसलेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट्स हमने सॉल्व आउट कर दिए हैं।